वेलकम टू जीपीएस स्टडी लाइव। जीपीएस स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम इस चैनल पर आपको शिक्षक संबंधी न्यूज़, टीचर संबंधी न्यूज़ लेकर के आते हैं। शिक्षा जगत की तमाम खबरें लेकर के आते हैं। साथ ही शिक्षक से संबंधित जो भी वैकेंसीज हैं, नवोदय हो गया, नेत्रहाट हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, उसके बाद जो भी सीबीएसई स्कूल, प्राइवेट स्कूल के जॉब्स होते हैं वो हम लेकर के आते हैं आपके बीच। और साथ ही साथ टेक्निकल न्यूज़ और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें, साथ ही साथ विशेष जानकारी और आपके काम की खबर लेकर के आते हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं कुछ विशेष हेडलाइन से। विशेष हेडलाइंस ये है कि हर वर्ष 60 स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार दिया जाएगा। बिहार दिवस पर प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये का मिलेगा इनाम। 14 तक पेश करेंगे दावेदारी। 31 दिसंबर तक समिति का गठन होगा। अगली खबर जो है वो है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली अधियाचना भेजने की तैयारी है। प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 पदों पर होगी नियुक्ति। जिला प्रधान शिक्षकों के पदों की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ष 60 विद्यालयों को दिए जाएंगे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो ये है शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच की बात हो रही है। तो जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। BRAVU संभावित भीड़ को देखते हुए विश्वविद्यालय अलर्ट है। 70% अभ्यर्थियों के BA, BEd के सर्टिफिकेट हैं बिहार विश्वविद्यालय के। और छठ बाद अचानक बढ़ने वाली भीड़ को लेकर तैयारी में जुटा है परीक्षा विभाग। अगली खबर है हेडलाइंस में कि केंद्र सरकार ने कम से कम 4 ट्रेड में पढ़ाई की अनिवार्यता कर दी है ख़त्म। वो है सूबे के 900 ITI की बंदी का खतरा जो है वो टल चुका है। बंद होने के कगार पर था लेकिन इसको टाल दिया गया है। बिहार सहित देश भर के केंद्र के आदेश का हुआ विरोध। 80% RTI में फीडर और इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई होती थी। मध्य प्रदेश के मुरैना से दिल्ली तक की पदयात्रा है। 15,000 से अधिक ITI बंद हो जाते। निर्णय वापस नहीं लेने पर देश भर में अगर केंद्र का आदेश लागू होता तो बिहार में 900 प्राइवेट ITI बंद हो जाते। निर्णय वापस लेने से न केवल निजी ITI संचालक बल्कि बिहार के छात्रों को भी सुविधा होगी। तो DGT के नए आदेश के अनुसार अब 2018 से पहले जिस ITI को मान्यता मिली है उनको 4 ट्रेंडों की बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन 2018 के बाद जिन ITI संचालकों का मान्यता ली है उन्हें 4 ट्रेंडों में पढ़ाई करवानी होगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में प्राइवेट ITI की संख्या 1178 है, जिसमें 2,30,716 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगली खबर हेडलाइंस में 15 को BPSC के खिलाफ आंदोलन होगा। करीब 53,000 स्टूडेंट कर रहे हैं काउंसलिंग का इंतजार। तो देख रहे हैं BPSC BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, उससे खबर आ रही है। जो बिहार SSC जो एग्ज़ाम लिए थे उसके संबंध में है। 15 को BSSC के खिलाफ आंदोलन होगा। 53,000 स्टूडेंट कर रहे थे काउंसलिंग का इंतज़ार, जो अभी तक नहीं हुआ है। कुछ फर्जीवाड़ा सुनने को मिल रहा है। उसके खिलाफ जो है अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं सिलेक्टेड, वो आंदोलन करेंगे। अगली खबर है हेडलाइंस में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अब तेज होगी। तो बिहार के प्रारंभिक एवं मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सृजित 45,852 पदों बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। अगली खबर है कि नए पे मैट्रिक्स जो है वो जारी हो गया है। शिक्षा विभाग ने वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी तय की है। 3.5 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का रास्ता भी साफ हो गया है। जनवरी 2022 से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। तो अधिकतम वेतन जो है 39,200 तक पहुंचा है। वेतन वृद्धि के बाद नियोजित शिक्षकों का मासिक वेतन जो है अधिकतम 39,200 रुपये तक पहुंच गया है। बढ़ोतरी का लाभ मिलने के बाद 2 साल पूरा कर चुके प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के प्रशिक्षण शिक्षकों का वेतन तकरीबन 3,000 से लेकर करीब 4,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। जारी आदेश में 1 से लेकर 18 साल तक की सेवा वाले और प्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का भी पे मैट्रिक्स घोषित कर दिया गया है। मूल वेतन में 1.15 गुना वृद्धि होगी। भत्ते पूर्ववत ही रहेंगे, पहले की तरह ही रहेंगे।
12 नवंबर 2021 को जारी पे मैट्रिक्स में 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से जिन शिक्षकों की वेतन निर्धारित होगा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 से देय होगा। उपयुक्त पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक से कम निर्धारित हो तो उनका वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अगली खबर जो है वो है वेतन निर्धारण को ऑनलाइन कैलकुलेटर भी दिया गया है, तो देख सकते हैं। अगली खबर जो है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली अधियाचना भेजने की तैयारी हो चुकी है। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी इसकी नियुक्ति। जो सभी जिलों में से रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट आने के बाद उसकी विभागीय स्तर पर समीक्षा होगी। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार द्वारा लागू आरक्षण के फार्मूले के तहत किस जिले में कितनी सीटें किस कोटि में आरक्षित हुई हैं। सब तय हो जाने के बाद बहाली की विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। तो विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा यह वक्तव्य है। प्रत्येक वर्ष 60 नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन जो है 15% बढ़ोतरी का आदेश जारी हो गया है। निर्धारित मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ है, 5200 से शुरू हुआ है। उसके बाद जो है ग्रेड पे आपको 0 है, यहाँ एंट्री पे जो है 5200 है, इधर फिर 2000, फिर इधर 7200, फिर 2400, फिर 7600, फिर 2800, फिर 8000। इस तरह से वेतन निर्धारण ग्रेड पे का निर्धारण हुआ है। 1 से लेकर के टोटल 18 कॉलम बने हुए हैं। कैबिनेट से मिल चुकी है स्वीकृति, वेतन निर्धारण के तैयार हो चुके हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर भी तैयार हो चुका है। 2800 अतिथि शिक्षकों के पद खाली हैं विश्वविद्यालय में। ये पटना से संबंधित है न्यूज़। तो चलिए अब खबर को डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो हम बात करते हैं कि प्रदेश में प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 45,852 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इनमें 40,518 प्रधान शिक्षक और 5,334 प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजने की तैयारी है। शिक्षा विभाग को संबंधित पदों पर बहाली के लिए अधिसंख्य जिलों से आरक्षण संबंधी रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट आ गई है। जिन जिलों से रिपोर्ट नहीं मिला है उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अविलंब देने को कहा गया है। प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। नव स्थापित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी है, जो लिखित परीक्षा के आधार पर होती। नियुक्ति होने वाले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक सीधे शिक्षा विभाग के अधीन होंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक सृजित पदों की सभी 38 जिलों के बीच बंटवारा करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश के साथ जिलों को भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट 23 अक्टूबर तक ही मांगी गई थी, लेकिन मियाद पूरी होने के बावजूद सभी जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी थी। शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट देने को कहा। प्रदेश के विद्यालयों में गुणात्मक सुधार लाने में जुटी सरकार द्वारा अब स्वच्छता पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। चालू शैक्षणिक सत्र से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 60 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें 30 प्रारंभिक विद्यालय और 30 माध्यमिक विद्यालय होंगे। चयनित विद्यालयों को बिहार दिवस पर प्रशस्ति पत्र 10-10 हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे। सर्वाधिक अच्छे 3 विद्यालयों को विशेष प्रशंसा पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। उन्हें 50,000 की राशि दी जाएगी। 14 नवंबर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में शामिल होने के लिए सभी 80,000 सरकारी विद्यालय अपनी दावेदारी पेश करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही पूरा शेड्यूल और समय सीमा निर्धारित कर दिया है। विद्यालय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन भी करेंगे। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बिहार के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सृजित 45,852 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इनमें 40,518 प्रधान शिक्षक और 5,334 प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना भेजने की तैयारी शिक्षा विभाग से
संबंधित पदों पर बहाली के लिए अधिकांश जिलों से आरक्षण संबंधी रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट आ गई है। देखिए यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस में अररिया में 1327, अरवल में 335, औरंगाबाद में 1093, बांका में 1220, बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902, भोजपुर में 1139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1424, पूर्वी चंपारण में 1914, गया में 1697, गोपालगंज में 1055, जमुई में 828, जहानाबाद में 547, कैमूर में 612, कटिहार में 1115, खगड़िया में 544, किशनगंज में 812, लखीसराय में 473, मधेपुरा में 810, मधुबनी में 1883, मुंगेर में 536, मुजफ्फरपुर में 1632, नालंदा में 1352, नवादा में 963, पटना में 1984, पूर्णिया में 1354, रोहतास में 1271, सहरसा में 754, समस्तीपुर में 1540, सारण में 1436, शेखपुरा में 247, शिवहर में 216, सीतामढ़ी में 1107, सिवान में 1209, सुपौल में 1047, वैशाली में 1112, पश्चिमी चंपारण में 1639 पद हैं। अगली खबर जो है वो बिहार एसएससी के लिए खिलाफ आंदोलन के संबंध में है। तो बिहार एसएससी की बहाली में फर्जीवाड़ा रोकने, रैंक लिस्ट जारी करने और काउंसलिंग की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर 15 नवंबर को पटना में छात्रों का महा आंदोलन होगा। जनवरी को ही आज 7 साल के बाद भी बहाली पूरी नहीं हुई। जानकारी हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने बिहार के सभी जिलों में विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इंटर स्तरीय 13,120 पदों के लिए 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली निकाला गया था, लेकिन बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। करीब 53,000 स्टूडेंट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। काउंसलिंग के बाद ही फाइनल रिजल्ट प्रकाशित होगा। 15 नवंबर को महाआंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार करेंगे। अगली खबर जो है वो सूबे में 900 आईटीआई की बंदी की कगार पर है, तो ये देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच से संबंधित है। तो बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने छठ बाद कामकाज के द्वारा शुरू होना अचानक भीड़ बढ़ेगी। प्रारंभिक शिक्षक के पद चयनित मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों के हजारों अभ्यर्थियों के बीए और बीएड सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय आएंगे। जिले के लिए विशेष व्यवस्था की जानी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी जिले में चयनित 60 से 70% अभ्यर्थियों ने स्नातक व बीएड की डिग्री बिहार विश्वविद्यालय से ली है। जिला स्तर से बिहार शिक्षा विभाग का उसका सत्यापन कराएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। मुजफ्फरपुर में 2007 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें से करीब 1400 का सत्यापन बिहार विश्वविद्यालय से कराना है। इसी तरह वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले से भी सत्यापन के लिए डिग्री व अंक पत्र भेजे जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि कोशिश होगी कि कम समय में सभी जिलों के सर्टिफिकेट का सत्यापन पूरा कर लिया जाए। नई डिग्रियां का खुद सत्यापन कर सकता है विभाग। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि पिछले 6 महीने के अंदर विश्वविद्यालय से जारी डिग्री सत्यापन शिक्षा विभाग खुद भी कर सकता है। अब डिग्री का QR कोड दिया जा रहा है, जिसको स्कैन कर आसानी से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यह व्यवस्था छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए दी गई है, ताकि उन्हें खुद विश्वविद्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। दूसरे राज्यों में भी कहीं नौकरी के लिए आवेदन करते समय उन्हें सहूलियत मिलेगी। विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों की भी जुटेगी भीड़। शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर टकटकी लगाए हुए हैं। करीब 1 महीने से जिला नियोजन कोषांग में सर्टिफिकेट को बोर्ड विश्वविद्यालय के आधार पर छांट कर अलग किया जा रहा है, तो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जब सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय भेजा जाएगा तो वहां भी निगरानी करेंगे, ताकि समय से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो सके। अभ्यर्थियों को कहना है कि विभाग की लापरवाही से काफ़ी विलंब हो चुका है। सर्टिफिकेट लेकर आएंगे विभाग के विशेष दूत। सत्यापन के लिए सर्टिफिकेट के साथ
शिक्षा विभाग के विशेष दूत जाएंगे। बिहार विश्वविद्यालय के साथ बिहार बोर्ड के ज़्यादा सर्टिफिकेट मुख्यालय का निर्देश है कि वरीय पदाधिकारी को देखकर ही सत्यापन कराया जाए। अन्य विश्वविद्यालय और बोर्ड से सत्यापन कराने की जिम्मेदारी विभाग के कर्मचारियों को दी जाएगी। तो ये है खबर। उसमें जो है ये खास खबर ये है कि वेतन जो है वो कैलकुलेटर उसका निर्धारण हो चुका है। तो शिक्षा विभाग राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन निर्धारण नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराएगा। इसके लिए नया ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया जा रहा है ताकि यह कार्य पारदर्शी एवं त्वरित गति से कराया जा सके। वेतन निर्धारण ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध कराने के पश्चात ही किया जाएगा। राज्य के नियोजित शिक्षकों को नियत मासिक वेतन दिया जाता है, परंतु राज्य सरकार इन्हें पहली बार अगस्त 2015 से वेतन दिया। ग्रेड पे तय हुआ 5200 से 20,200 के वेतन के साथ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमशः 2000, 2400 एवं 2800 का ग्रेड पे स्वीकृत हुआ है। तभी संकल्प जारी कर सकता है। सरकार ने इस कोटि के शिक्षकों को सरकारी कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि तय किया होगा। नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में जो है 15% की जो बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों की बड़ी सौगात दी है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 3.5 लाख शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की गई है। देखिए इसमें जो ग्रेड पे है, अगर पहला जो दिया जाए तो 15,380 है, 0 अगर ग्रेड पे होगा तो। अगर 7200 ग्रेड पे एंट्री पे है और 2000 ग्रेड पे है तो इसका 21,290 होगा। अगर 2400 ग्रेड पे है और एंट्री पे जो है 7600 है तो टोटल मिला के जो है यहाँ पर 22,480 हो गया। इसी प्रकार से अगर 2800 ग्रेड पे है तो टोटल एंट्री पे अगर 8000 हो गया तो 23,650 रुपया वेतन निर्धारित होगा। ये प्रारंभिक हो गया। और अधिकतम जो हो गया आपको, अगर ग्रेड पे 0 है, अगर एंट्री पे 5200 है तो टोटल 25,530 हो गया। अगर 2000 ग्रेड पे है और एंट्री पे 7200 है तो ये इसका जो है 35,300 रुपया मिलेगा। अगर ग्रेड पे 2400 है और एंट्री पे 7600 है तो उस हिसाब से 37,310 रुपया मिलेगा। अगर ग्रेड पे 2800 है, एंट्री पे 8000 है तो उसका जो वेतन मिलेगा वो अधिकतम जो मिलेगा 39,200 के रुपया मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास खबर के साथ। तब तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले जब भी मैं वीडियो दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।